जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। ईशाला जो है वो आपके लिए कंटिन्यूसली जो है वो रीजनिंग की क्लासेस, डाउट सेशन जो है वो ला रहा है, और हम भी इसी आशा और उम्मीद के साथ में है कि आप लोग जो है वो अधिक से अधिक इन क्लासेस से जुड़ें, मेहनत करें और कहीं ना कहीं आपको जो है कुछ फायदा मिले कि हाँ, हमने इस टीम को सब्सक्राइब किया है, इस टीम को ज्वाइन किया है और हमको काफी सारे जो है उससे फायदे मिले हैं। फायदे की बात करें तो यहाँ पर हम पैसा बांटने का तो काम कर नहीं रहे, हम जो नॉलेज आपको बांट रहे हैं वो भी निशुल्क, यानी पैसा ले भी नहीं रहे हैं और पैसा दे भी नहीं रहे, लेकिन नॉलेज दे रहे हैं वो भी निशुल्क दे रहे हैं। और वो जो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो आपके जरूर काम आएगा। अगर सब्जेक्ट की बात करें रीजनिंग की, तो काफी सारे टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं और कुछ टॉपिक जो है वो बाकी हैं। सीरीज की जो ये रीजनिंग की जो ये सीरीज है वो खत्म होने वाली है। कब खत्म होगी, आगे क्या होगा, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, किस टॉपिक पे कितना काम करना चाहिए, ये सारी चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे जब भी वापस नेक्स्ट लाइव क्लास आएगी। लेकिन अभी के लिए जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइस। डाइस के लिए भी काफी सारे बच्चों का कमेंट आया हुआ कि सर डाइस हमको आप पढ़ाइए, तो इसीलिए आज की जो ये क्लास है वो डाइस को लेके मैं आया हूं, ताकि डाइस जो है उसके कॉमन जो है वो कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर हो जाए और कुछ क्वेश्चन हम इसको देख लें, ताकि किसी भी एग्जाम में अगर जो है वो डाइस के अगर क्वेश्चन आए तो वो इजी गोइंग जो है आपसे सॉल्व हो जाए। और आपको ये नहीं रहे कि देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फिल्टरेट करने का काम करते हैं। फिल्टर करने का काम कैसे, जैसे कि रीजनिंग के अगर 20 टॉपिक है, अरे यार ये 15 मुझे आते हैं, 5 छोड़ देते हैं। अरे वो 5 टॉपिक जो होते हैं वही सिलेक्शन का आधार होते हैं, समझ रहे हैं आप? तो वो 5 टॉपिक जो है वही तो आपको अच्छे करना है, बशर्ते शर्त ये है कि टॉपिक अच्छे से क्लियर होने चाहिए, है ना। अगर टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टॉपिक अच्छे से क्लियर करिए, आराम से पढ़िए, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं आपको उस टॉपिक को उस तरह से पहले समझिए। जो है आप रेस में भागिए मत, एक ही साथ आज ये कर लेंगे, एक ही दिन में रीजनिंग कंप्लीट कर लेंगे, नहीं होती है। रीजनिंग, मैथ्स, न्यूमेरेसी वाले तो ये टॉपिक साइन में ऐसा होगी, आपको बैठना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। प्रैक्टिस इज मस्ट। अभ्यास जो है वो आदमी को निखारता है। जिस तरह से एक कुम्हार जो है वो मिट्टी का जो बर्तन बनाता है, आपने देखा होगा ना, कितना सही एकदम गोल शेप दे देता है उसको, पीट पीट के लास्ट पे एकदम बिल्कुल गोल आकार देता है। तो वो ऐसे ही नहीं आया है, उसके लिए उसको बहुत प्रयास करने पड़े, अभ्यास करना पड़ा। और आपको भी जो है अगर रीजनिंग और मैथ्स में मान्यता हासिल करनी है तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट काम नहीं आता है। अभ्यास, प्रैक्टिस इज मैन मेक परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस जो है वो आदमी को जो है, व्यक्ति को जो है वो परफेक्ट बना देता है। ठीक है, तो इन मेरे जो ये शब्द हैं उन शब्दों पे गौर करिए, तैयारी करिए। वैकेंसी नहीं है तो पढ़ना मत छोड़िए, आराम से जो है वो कछुए की चाल से चलिए, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि मंजिल पास में आ गई और हम 1 या 2 नंबर से रह गए। पूरी अच्छी तरह से कोशिश करिए। अभी फ्री समय है तो रीजनिंग, मैथ्स पे अच्छी कमांड करिए, फिर धीरे धीरे दूसरे सब्जेक्ट पर भी जाइए। ठीक है, तो चलिए इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की अपनी जो है वो क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं डाइस की। अब देखिए, डाइस जो है जिसको हम जनरली पासे के नाम से जानते हैं, इसको हम क्यूब भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? क्यूब भी कह सकते हैं, या हम इसको घन कह सकते हैं। अब देखिए, क्यूब, पासा, डाइस क्या है, तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों ने जो है वो सांप सीढ़ी खेला होगा, लूडो खेला होगा। जैसे आजकल लूडो बहुत चल रहा है, लूडो जो है उसमें ऑनलाइन गेमिंग भी चल रही है, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक पासा आता है जिसको आप लोग फेंकते हैं और उस पर जो है वो अलग अलग नंबर्स आपको दिखते हैं। और ये नंबर्स कहां से कहां तक होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये अलग अलग नंबर जो हैं आपको इस डाइस की जो है फलकों पे दिखते हैं। यानी कि ये जो डाइस है इसकी आपके सामने कितनी फलक होती है? 6 फलक होती है। और इन 6 फलक पे 6 अलग अलग नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे ये डाइस मैंने आपके सामने बनाया, तो देखिए 6 अगर आपको अलग अलग फलक दिख रही होगी, ये अपर साइड, ये पीछे की साइड, ये इधर वाली लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये अपर साइड और ये डाउन साइड। ठीक है, तो देखिए मैं मार्क करके बताता हूं, 1, 2, 3, 4, ऊपर वाली 5 और ये नीचे वाली 6, है ना। आप ये देखिए, डाइस जो है वो एक 3D आकृति है। 3D का मतलब अगर मैथ्स में अगर मैं आपको बताऊं तो 3D की फुल फॉर्म होती है 3 डायमेंशनल। हिंदी में इसको कहते हैं त्रिविमीय। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि ये एक्स एक्स होता है, ये वाई एक्स होता है, ठीक है। उसी तरह से ये एक और होता है जिसको हम कहते हैं जेड एक्स, है ना। जैसे अगर मैं एक कमरे की बात करूं तो कमरे की अगर बात करें तो उसमें लंबाई भी होगी, उसमें चौड़ाई भी होगी और उसमें ऊंचाई भी होगी। तो 3 प्लेन हो गए, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, ठीक है। तो ये 3D आकृति होती है, इसी वजह से हम अभी इसकी 6 फलकों को नहीं देख पा रहे। अगर ये 2D होता
टू डायमेंशनल होता तो ये हमको आराम से देखिए एक साइड, दो साइड, तीन साइड और ये चार साइड, ये आपका वर्ग बन गया। ठीक है, तो ये 2D और 3D है। अगर आपका मैथ्स है तो आपको काफी अच्छी तरह से ये चीजें आती होगी। तो जो डाइस है उसमें 6 फलके होती है जिसपे 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से जो है घनाभ बनता है जिसमें बहुत सारे जो है वो आयत मिलकर जो है वो घनाभ बनाते हैं। थोड़ी सी मैथ्स की अगर बात करें तो इस तरह से माचिस की जो डिब्बी है ना, तो वर्ग जो है अलग अलग 6 वर्ग जो है 1 2 3 4 5 और 6 अलग अलग 6 वर्ग मिलकर घन बनाते हैं और अलग अलग 6 आयत जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं, क्यूबोइड बनाते हैं, यानी कि घनाभ बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो जनरल चीजें थी जो मैंने आपको बता दी है। अब अपन बात करते हैं कि डाइस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो किस तरह से जो है उसमें अपन काम करेंगे। चलिए अब यहां पर अगर अपन पासे की बात करें तो पासा जो है या घन जो है इसको आपके दो तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, पासा जो है एक हो गया आपका साधारण पासा, साधारण, और दूसरा आपको ध्यान रखना है मानक पासा। दूसरा क्या ध्यान रखना है, मानक पासा, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस और कॉमन डाइस। अब अपन पहले बात करते हैं कि मानक पासा क्या होता है। तो मानक पासे में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो मानक पासे में सवाल क्या आएगा कि मानक पासे में जनरल आपको जो है वो एक जो है वो डाइस एक ही आकृति मिलेगी, ऐसी इस तरह से एक आकृति मिलेगी। अब देखिए यहां पर आपको 3 फलके दिखाई दे रही है, 1 2 और 3, और 3 फलके जो है वो आपसे छुपी हुई है। टोटल 6 फलके हैं, 6 में से 3 छुपी हुई है और 3 आपको जो है वो दिख रही है। अब यहां पर आप ये देखिए कि एक फलक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इसके पीछे 3 छुपी हुई है। अब मानक पासे के अंदर क्या होगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है 2, यहां पर लिखा हुआ है 4, यहां पर लिखा हुआ है 6। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है, मानक पासे में 2 फलकों का योग, मानक पासे में जो है वो 2 फलकों का योग, 2 फलकों का योग जो है वो कितना होता है, 7 होता है। 2 फलकों का योग जो है वो कितना होता है, 7 होता है। तो देखिए 7 मतलब अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 में मैं क्या जोड़ू कि 7 आ जाए, मतलब 6। 2 लिखा हुआ है तो 2 में मैं क्या जोड़ू कि 7 आ जाए, यानी कि 5। 4 लिखा हुआ है, 4 में मैं क्या जोड़ू कि योग आ जाए 7, तो 3। तो 1 और 6 7, 2 और 5 7, 4 और 3 7। तो मानक पासे में आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां पर जो है 2 फलकों का जो योग है वो हमेशा क्या होगा, 7 होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ और आपसे पूछा गया है कि 4 के विपरीत कौन सा अंग होगा। क्या लिखा हुआ है, 4 के विपरीत कौन सा अंग लिखा होगा। तो देखिए 4 में मैं क्या जोड़ू कि 7 आ जाए, तो 4 में मुझे 3 जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो 4 के विपरीत। लेकिन ध्यान रखना कि इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ आपको एक ही डाइस दिया जाएगा और आपको इस तरह से नंबर देके कहा जाएगा कि इसमें क्या आंसर होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लें अगर अपन, तो यहां पर लिखा हुआ है 2 3 और 4 और आपसे पूछा गया है कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 में मैं क्या जोड़ूं, तो 2 में मैं क्या जोड़ूं, 5 जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि साधारण पासा क्या है। अगर मैं साधारण पासे की बात करूं तो साधारण पासा जो है उसमें हमें 2 टाइप ध्यान रखने हैं, और उन दोनों टाइप की अगर मैं बात करूं तो पहला जो है वो क्या है, उसमें ध्यान रखना है आपको 1 अंक वाला। चलिए इसको अपन जो है वो नए पेज पे ले लेते हैं। तो देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है कि साधारण पासा जो है, साधारण पासा, ये देखिए अब इसमें पहला जो है वो है जब 2 अंक समान हो। पहला क्या है, जब 2 अंक समान हो। ठीक है, और दूसरा जो है वो है जब 1 अंक समान हो, जब 1 अंक क्या हो, समान हो। अब देखिए जब 2 अंक समान हो और जब 1 अंक समान हो तो इनको कैसे करेंगे अपन, तो वो देखिए आप, जब 2 अंक समान होंगे तब क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिए साधारण पासे के अंदर जो है आपको 2 या 2 से ज्यादा जो है वो आपको डाइस दिए जाएंगे। अभी भी मैं फिर से कह रहा हूं, इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि मानक पासा जो है उसमें आपको एक ही डाइस दिया जाएगा, जिसमें आपको ये देखना है कि विपरीत फलक पे क्या आ रहा है और योग जो है वो 7 होना चाहिए। जबकि जो साधारण पासा है उसमें एक में अपने को ये देखना है कि 2 या 2 से अधिक आपको आकृतियां दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें इसके पीछे कौन सी संख्या होगी। तो अब यहाँ पे देखिए जब 2 अंक समान, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है 6 और यहाँ लिखा हुआ है 6 2 और यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5। ठीक है, अब देखिए
यहां पर आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि यहाँ 1 2 6 है, यहाँ 5 6 2, यानी 2 और 6 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। और हमारी हेडिंग क्या है, जब दो अंक समान हो। ठीक है, तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल, 2 6 2 6 कैंसिल, यानी 1 के विपरीत आपका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। अब आप कहेंगे ये सर जरूरी है क्या वो यही पूछे कि 1 के विपरीत क्या है, तो आपके सामने भी तो यही दे रखा है, 2 पासे दे रखे हैं, वो आपसे पूछेगा 1 के विपरीत क्या है, और तो कोई संख्या दिखी नहीं रही, 2 में से 2 संख्या कट गई, 1 के पीछे क्या आ गया, 5। अब वो आपको थोड़ी पूछेगा 3 के पीछे क्या है, इसमें 3 कहां दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है ना, तो संख्या दिखनी भी तो चाहिए आपको। तो साधारण भाषा में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब दो अंक समान हो, जब क्या हो, दो अंक समान हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि डाइस जो है वो साधारण, पहले ये देखना है मानक पासा है या साधारण पासा, तो मानक कितना, तो 1 ही दिया जाएगा। और अगर 2 या 2 से ज्यादा अगर पासे दे रखे हैं तो आपको इतना सा देखना है कि उसमें कौन कौन सी संख्या दे रखी है और कौन कौन सी संख्या जो है उसमें कॉमन है। जैसे ये एक और सवाल देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 2, यहां लिखा हुआ है 3 और यहां लिखा हुआ है 5। ठीक है, और यहां पर जो है लिखा हुआ है आपके लिए 3 5 और 6। अब देखिए 5 और 3 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो दो अंक जब दोनों में कॉमन है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, और 2 के विपरीत संख्या जो है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में दो, स्टैंडर्ड आपको समझ में आ गया, ये मानक में अपन, साधारण में अपन ने 1 पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं, अब हेडिंग क्या है कि जब एक अंक समान हो, जब एक अंक समान हो तब क्या करना है आपको, तो जब एक अंक समान हो तो यही वाला क्वेश्चन जो है वो जनरली पूछा जाता है कि जब एक अंक समान हो तो सर हम सवाल कैसे करेंगे। तो देखिए इधर, जैसे मान लीजिए कि ये आपके सामने एक सवाल दे रखा है कि ये लिखा हुआ है आपके सामने 3, ये लिखा हुआ है 5 और ये लिखा हुआ है 4, और इधर भी लिखा हुआ है आपके लिए 4 1 और 6। अब देखिए उस पासे में इस पासे में क्या फर्क है, यहां पर दो संख्याएं कॉमन थी, 2 6 और 2 6, यहां पर देखिए सिर्फ एक संख्या कॉमन है, यहां पर 4 है, यहां पर 4 है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर संभालना है आपको, कॉमन 1 आ रहा है, कॉमन 2 आ रहा है, या फिर डाइस ही केवल 1 दे रखा है, तो ये सब चीजें आपको वहां पे देखते ही पता चल जाएगी। इस तरह से 2 दे रखे हैं, कुछ भी नहीं करना है, जो आपको कॉमन संख्या दिख रही है उस कॉमन पार्ट को पकड़िए। 4 कॉमन है, बिल्कुल है। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि घड़ी की दिशा को जो है वो अपन क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त, और घड़ी की विपरीत दिशा को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, घड़ी की दिशा में जो चीज संख्या कॉमन है उसको पकड़नी है और उसकी पूंछ को घुमा देना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर दोनों में जो कॉमन है वो है 4, तो ये पकड़िए 4 की पूंछ और घुमा दीजिए, तो 4 4 के बाद 6 6 के बाद 1, पकड़िए इधर से भी 4 और 4 की पूंछ पकड़िए और घुमा दीजिए, तो 4 5 और 3। अब अगर एक पासे की बात की जाए तो उसमें संख्याएं क्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 और 6 संख्या होगी। अब यहाँ पे देखिए 1 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, पीछे बचा क्या 4 और 1, 4 आ गया इसमें। ठीक है, अब कौन सी संख्या इसमें नहीं आई है, तो इसमें कौन सी संख्या नहीं आई है, तो देखिए 1 है 2 नहीं है, तो इसके मतलब 4 के जो अपोजिट में है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया कि 4 के अपोजिट में 2 होगा, 4 के अपोजिट में क्या होगा, 2 होगा। तो जब एक अंक कॉमन है तो आपको क्या करना है, जो अंक कॉमन है उसकी पूंछ पकड़ लीजिए और उसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो देखिए एक और सवाल देखिए यहां पर, अब देखिए यहां पर देख पासे में आपको क्या दे रखा है, 3 1 5 दे रखा है, 3 6 4 दे रखा है, और मैंने आपको क्या बता रखा है, कुछ भी नहीं करना है, बस आप क्या करिए जो कॉमन है उसको पकड़िए और उसको घुमा दीजिए। तो यहाँ पर 3 कॉमन है, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए इसको, 3 1 और 5, इसको भी सेम ऐसे ही घुमा दीजिए, 3 6 और 4, 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो 3 के अपोजिट में क्या बैठ जाएगा, 2 बैठ जाएगा। तो 3 का आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो अब यहां पर जो है ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीजें चल रही है कि जब भी डाइस में बेसिक जानकारी क्या है कि डाइस जो है उसकी 6 फलके होती है, उस पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, आपने जो है वो लूडो खेल के देखा हुआ है। अब इसमें जो है वो अगर आपको स्टैंडर्ड पासा दे यानी सिंगल दे तो कैसे करना है, यानी कि 7 टोटल योग होना चाहिए। उसके बाद में जो है वो अगर साधारण पासा है यानी 2 या 2 से अधिक अगर आपको पासे दे रखे हैं सवाल में, तो देखना है कि 2 अगर अंक कॉमन आ रहे हैं तो 2 को डायरेक्ट आप कट कर दो, एक उसके पीछे का आंसर हो जाएगा। और अगर जो है वो इस तरह से 1 अगर कॉमन हो तो आपको जो है कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसकी पूंछ पकड़नी है और घुमा देना है ना। तो जैसे ले लिए एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे, 6 4 और 2,
2 1 और 5, 2 कॉमन है पकड़िए, 2 6 4, 2 कॉमन है पकड़िए, 2 1 और 5, तो देखिए 2 के अपोजिट में क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें मैंने आपको पासे से बताई है, बहुत आसान है, बहुत सरल टॉपिक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि अच्छा खासा ये टॉपिक सरल लेकिन फिर भी इसको छोड़ के आ जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको इस पे करूंगा और ये मान के चलिए कि अगर ये क्लास आपने देख ली तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। और आप देख के आप इसको शेयर भी करना उन फ्रेंड्स के साथ जो कभी ना कभी आपसे मिलके ये कहते हैं कि सर कि यार भाई ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही, तो डेफिनेटली आप जो है वो इस चीज को आराम से समझ जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि साधारण पासा है या मानक पासा, एक से ज्यादा आकृतियां है या एक है। ठीक है, तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके अपन। जैसे मान लीजिए कि फिर से रिवीजन भी हो जाएगा आपका। अब यहां से आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि यहां से, अच्छा एक चीज आप और ध्यान रखना स्टैंडर्डाइज में कि स्टैंडर्डाइज जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो तीनों ही संख्याएं जो होती है उसमें से विपरीत संख्याएं नहीं आएगी। ठीक है, जैसे ये देखो ये 3 का 4 यहाँ पे दे रखा है तो ये नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है अपन क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछा आपसे कि 2 के विपरीत क्या है, तो देखिए 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 में क्या जोड़ेंगे आप, 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो गया, 5 हो गया। इसी तरह से जो है अगर आपको साधारण अगर 2 या 2 से अधिक आकृतियां दी जाए तो आप क्या करेंगे, जैसे 2 4 और 5, 3 4 और 5, तो 4 और 5 कॉमन है, 4 से 5 4 से 5 कट गया तो 2 के अपोजिट में क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरह से जो है वो अगर 1 कॉमन होगा, देखिए तीनों का एक एक सवाल करवा रहा हूं मैं। एक सवाल ये स्टैंडर्ड का हो गया, ये 2 कॉमन वाला हो गया और ये जो है 1 कॉमन वाला हो गया। तो घुमाइए एक पकड़ के, 1 3 और 4, इधर से घुमाइए 1 5 और 6, तो इसके अपोजिट में क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आज हमने जो है बहुत सारे जो टॉपिक जो है वो बिल्कुल इजी है, लेकिन फिर भी जो है आप लोग प्रैक्टिस करिए आराम से। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उस क्लास में मैं आपको और भी बहुत सारे टॉपिक जो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं, और उस क्वेश्चन के बिहाव पर जो है आप आराम से जो है इस टॉपिक को ये कह सकते हैं कि सर ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो गया। साथ में आप ये भी देखिए कि क्वेश्चन जो है वो किस कैटेगरी का है, ये भी डिपेंड करेगा कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। जितनी, जैसे मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, बैंक क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, पटवारी, डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए बेसिक आना सबको जरूरी है। मेरी जो क्लासेस है वो बेसिक से इसीलिए है कि बिल्कुल बेसिक अगर आप लोगों ने सीख लिया तो ये तो पता है ना यार कि हाँ ये तो आता है, इसके आगे जब होगा तब देखेंगे, ये तो हमारे लिए कंप्लीट है ना। तो इसीलिए सारी क्लासेस आपको इसी लेवल पर दी गई है। इस क्लास को आप अच्छे से देखिए, अगर आपको ये पसंद आई हो और आपकी अगर चीजें क्लियर है तो आप इसको शेयर करिए, ठीक है, साथ साथ में लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है। इस क्लास को आप जो है अच्छे से देखिए, जो भी आपके इसके रिव्यूज है उनको कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी जो है हमारे लिए इतना सा कर सकते हैं कि देखिए लाइक शेयर और ये सब तभी होगा जब आपको हमारी चीजें समझ में आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें समझ में नहीं आ रही फिर भी करिए, और चीजें मेरे हिसाब से जहां तक मुझे लगता है जिस तरह से हम लोगों को प्यार स्नेह मिल रहा है आप लोगों का, तो चीजें बहुत अच्छी समझ में आ रही है लोगों को। तो बस इसी तरह से आप इसको जो है आगे से आगे बढ़ाते रहिए चैनल को, और हमें मोटिवेट करते रहिए, और आप खुद भी जो है वो मोटिवेट हो जाइए और अपने इस बार लक्ष्य जो है उस तक पहुंच जाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।